बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई जो उनके शेरी मजमूए नक्श फरियादी से ली गई है, ये शेरी मजमूआ 1941 में शाया हुआ। इस शेरी मजमूए के सफ़ात की तादाद 104 है। अगरचे ये नज़्म 9 मिसरों पर मुश्तमिल है, मगर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म में ख्याल की गहराई मौजूद है। ये नज़्म मुअर्रा या गैर मुकफ़ा है। मुअर्रा या गैर मुकफ़ा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफिया न हो, यानी काफिये से खाली हो। मुअर्रा कहते हैं खाली चीज़, और गैर मुकफ़ा कहते हैं जिसमें काफिया न हो। इस नज़्म में शायर ने तन्हाई के फ़लसफ़े को गहराई से पेश किया। इस नज़्म में शायर एहसास तन्हाई को बयान करते हुए कहता है कि ए नातवां दिल, तुम जिसका इंतज़ार आंखों में सजाए हुए हो, वो नहीं आया और ना ही वो आएगा। वो किसी और रास्ते का मुसाफिर होगा और उसी तरफ चला गया होगा। उसका इंतज़ार अब ख़त्म कर देना चाहिए कि अब तो रात भी ख़त्म होने के करीब है और तारों का गुबार आसमान पर बिखर कर रोशनी फैला रहा है, यानी सुबह का उजाला होने को है। महल्लों में रात भर जलने वाले चिराग अब लड़खड़ा कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो बुझने के करीब हैं। हर एक रास्ता भी इंतजार करने के बाद थक कर अब सो चुका है। वो जो रात के किसी पहर आ रहा था, अब उसके कदमों के निशान भी अजनबी लोगों के कदमों के निशानों ने धुंधला दी हैं। इसलिए रोशनियों को बुझाकर इसकी जगह शराब पीने के बर्तन और शराब की मिकदार को बढ़ा दो। महबूब के ना आने के गम को दूर करने के लिए तुम अपने बेखाब दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा और ना ही किसी ने आना है। इंतजार बेसूद है। जैसा कि जाहिर है इस नज़्म में रात की मंजरकशी की गई है। शायर तन्हा है, उसे किसी का शिद्दत से इंतजार है। इंतजार की घड़ियां तवील तर होती चली जा रही हैं और इसी के साथ साथ शायर की मायूसी, उदासी और अफसुर्दगी भी बढ़ती चली जा रही है। उर्दू शेर व अदब में तन्हाई कोई नया मौजू नहीं, लेकिन फैज़ के असलूब बयां और तर्ज इजहार ने इस नज़्म को एक शाहकार अदबी तख्लीक बना दिया है। जब हम इस नज़्म के लफ्जी सरमाए पर गौर करते हैं तो सबसे पहले हमारी तवज्जो लुग़वी रब्त और इत्तिसाल पे मरकूज होती है। अल्फाज की सतह पर असलूब की ये वो खुसूसियत है जिसमें किसी अदबी फन पारे के दो या दो से ज्यादा अल्फाज बाहम मरबूत होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रब्त, अलाका या निस्बत रखते हैं। ज़ेर तजिया नज़्म में वकू पजीर ऐसे अल्फाज के हस्ब झेल 5 जुमरे कायम किए जा सकते हैं। रात, तारों, शम्हे चिराग खाबीदा और सो गई। दूसरा, राह रो, रास्ता, राह गुजार, मैं मीना अय्याग, गुबार खाक और कवाड़ों मुकफ़ल। इस तजिए से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पहले जुमरे में दूसरे तमाम जुमरों से ज्यादा अल्फाज शामिल हैं, चुनांचे ये जुमरा बुनियादी जुमरा कहलाएगा। इस जुमरे का कुलीदी लफ्ज रात है। इस जुमरे के दूसरे अल्फाज यानी तारे, चिराग, शम्मे, खाबीदा और सो गई कलीदी लफ्ज रात से ही मुनासबत रखते हैं। रात और इससे मुनासबत रखने वाले तमाम अल्फाज जिनका ताल्लुक जुमरा अव्वल या बुनियादी जुमरे से है, नज़्म का सरफेस स्ट्रक्चर यानी खारजी ढांचा फराम करता है, जो नज़्म का बुनियादी ढांचा है। खारिज से ही हम दाखिल की जानिब रुजू करते हैं, जो इस नज़्म का डीप स्ट्रक्चर है, जहाँ शायर के दिल की उदासी और अफसुर्दगी हमारे दामन दिल को खींचती है। रात का दिल की अफसुर्दगी से गहरा ताल्लुक है। मीर का दिल तो शाम ही से बुझा सा रहने लगता था। फैज का दिल उस वक्त बुझता है जब रात ढल चुकी होती है, तारों का गुबार बिखरने लगता है, राहें सूनी हो जाती हैं और किसी के कदमों की आहट के अमकानात महदूम हो जाते हैं। मायूसी और नाउमीदी की इस घड़ी में शायर का दिल दुनिया की हर चीज से उचाट हो जाता है, यहाँ तक कि सामाने ऐशो निशात भी उसे खुश नहीं आते। चुनाचे वो कदरे झुंझुला कर कहता है, गुल करो शम्हे, बढ़ा दो मैं ओ मीना अय्याग, अपने बेखाब कवाड़ों को मुकफ़ल कर लो।
کیونکہ اسے اس بات کا پورا یقین ہو چکا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ فیض نے اپنی نظم تنہائی میں بعض ایسے نادر ترکیب و انسلاکات اور ایکسپریشن استعمال کی ہیں جو ہماری توجہ فوراً اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ مثلاً خوابیدہ چراغ، بے خواب کواڑ، چراغوں کا لڑکھڑانا، راہ گزار کا سو جانا، راہ گزار کا راستہ تکنا، اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو دھندلا دینا۔ ان مثالوں میں شاعر نے ذی روح زندہ چیز یعنی کہ اینیمیٹ کو غیر ذی روح ان اینیمیٹ کے ساتھ منسلک کر کے غیر عقلی انسلاکات لاجیکل کمبینیشن تخلیق کیے ہیں۔ فارسی مصدر خوابیدن یعنی سونا ایک جبلی عمل ہے جو صرف ذی روح سے متصف ہے۔ مثلاً سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ انسلاکات کے اظہار میں جدت، تنوع، ندرت اور تازگی پیدا کی ہے، اور اظہار کا یہی انوکھا انداز ہمارے دامن دل کو اپنی جانب کھینچتا ہے، جسے لسانیاتی اصطلاح میں فور گراؤنڈنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح چراغ کا لڑکھڑانا، راہ گزار کا راستہ تکنا، خاک کا اجنبی ہونا اور اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو دھندلا دینا جیسے اظہار یعنی کہ ایکسپریشنز بھی فور گراؤنڈنگ کی حدود کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ ان مثالوں میں شاعر نے ذی روح یعنی اینیمیٹ کو غیر ذی روح یعنی ان اینیمیٹ کے ساتھ منسلک کر کے غیر عقلی انسلاکات یعنی کہ لاجیکل کمبینیشن تخلیق کیے ہیں۔ فارسی مصدر خوابیدن یعنی سونا ایک جبلی عمل ہے جو صرف ذی روح سے متصف ہے، اور اسی کو پرسانیفیکیشن بھی کہتے ہیں، یعنی جب آپ ذی روح کی تمام صفات غیر ذی روح میں شامل کر دیتے ہیں۔ مثلاً خوابیدہ چراغ، بے خواب کواڑ، چراغوں کا لڑکھڑانا۔ تو چراغ تو کبھی نہیں لڑکھڑاتا، تو ایک زندہ شخص لڑکھڑا سکتا ہے، تو زندہ شخص کی جو خصوصیت تھی وہ چراغ کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اجنبی خاک تو خاک ہوتی ہے، تو اس کو اجنبی کا لفظ دے دینا، تو یہ زندہ کسی شخص کی خصوصیت کو ایک خاک کے اندر شامل کرنا، تو یہ ایک نیا اور اچھوتا رنگ ہے جو فیض کی اس نظم تنہائی میں ملتا ہے۔ تو اب نظم کو دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمعیں بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری بھی اصلاح فرمائیے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔